A spherical body of mass 100 grams is dropped from a height of 10 meter from the ground. After hitting the ground, this body rebounds to a height of 5 meter. The impulse of force imparted by the ground to the body is given by. ठीक है, जी को हमें 9.8 लेना है, ये चीज़ ध्यान रखना. तो देखो बेसिकली इस जो पूरे क्वेश्चन में दिया है और या पूछा है वो हमसे इम्पल्स ऑफ फोर्स पूछा है. तो इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम. तो पी एफ माइनस पी आई निकालना है हमें. ठीक है, ये निकालना है. तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है इसमें बेसिकली. तो देखो सिनेरियो इमेजिन कर लेते हैं. क्या है कि 10 मीटर हाइट से एक स्फेरिकल बॉडी ड्रॉप करिए जिसका मास 0.1 kg है. ग्राम्स को हमने kg में कन्वर्ट कर दिया. एंड ये एक पॉइंट पर कोलाइड होती है एंड रीबाउंड होती है 5 मीटर हाइट तक वापस. ठीक है, तो हमें बेसिकली चेंज इन मोमेंटम निकालना है. तो इस पॉइंट पर जब ये कोलाइड किया होगा, इसको ओ पॉइंट मान लो, तो इससे पहले जो 10 मीटर कवर करने के बाद हमारे स्फेयर ने मोमेंटम गेन किया होगा वो हमारा इनिशियल मोमेंटम होगा. ठीक है, एंड रीबाउंड हुआ है. तो रीबाउंड हुआ है तो हमें ग्राउंड का ई का कुछ भी पता नहीं है. ठीक है, ई मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है. तो हमें जो भी इम्पल्स निकालना है वो इस हाइट की वजह से निकालना है. ठीक है, तो हम मतलब कि जो यहाँ पर इम्पल्स जनरेट हुआ होगा जे वेक्टर. ठीक है, इम्पल्स इज नथिंग बट थप्पड़. ठीक है, जो ग्राउंड ने बॉल को थप्पड़ मारा होगा जो इसे वापस 5 मीटर हाइट के लिए ले गया ऊपर. ठीक है, ठीक है, वो इम्पल्स हमारा यहाँ पर जो फाइनल मोमेंटम होगा उसकी वजह से होगा. मतलब कि यहाँ पर जो मोमेंटम जनरेट हुआ होगा उस इम्पल्स की वजह से, यहाँ पर जे इम्पल्स की वजह से. ठीक है, यहाँ पर जो मोमेंटम जनरेट हुआ होगा वो हमारा फाइनल मोमेंटम होगा. ठीक है, जो इसे 5 मीटर हाइट तक ले जाएगा. तो जो हमारा फाइनल मोमेंटम निकलेगा वो यहाँ की वजह से निकलेगा. ठीक है, तो निचली वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो एंड रेफरेंस के लिए. ठीक है, अगर तुम चाहो तो ऊपर वाली को पॉजिटिव मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, हम नीचे को मान लेते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नीचे हो रही है. जी भी नीचे लग रहा होगा एंड जो फर्स्ट वाला हमारा मोशन है उसमें वेलोसिटी भी डाउनवर्ड्स है. तो लेने के लिए तो वी ओ. ठीक है, वी ओ ले लेते हैं हम. क्या होगा? तो वी ओ इक्वल्स टू, मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम वी ओ निकाल सकते हैं. तो वी ओ स्क्वायर माइनस इनिशियली ड्रॉप्ड है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी इक्वल्स टू 2g इंटू एच 10. ठीक है, तो वी ओ निकल गया हमारे पास 20g का होल रूट. ठीक है, अब या फिर वी आई कर लो इसको. अब जो वेलोसिटी हमारे पास यहाँ से लेके दी होगी यहाँ तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि यहाँ तो फाइनल वेलोसिटी 0 है. ठीक है, ये वाली जो वेलोसिटी दी होगी हमें जनरेट करने के लिए, मतलब कि जनरेट जो पूरी की पूरी इस मोमेंटम को जनरेट करने के लिए पैदा हुई होगी इम्पल्स लगने के बाद. ठीक है, देखो हम ये नहीं बोल सकते कि ये जो वी आई है यही वाली वेलोसिटी भी इस पी एफ के लिए यूज़ हो सकती है. क्यों? क्योंकि अगर तो E इक्वल्स टू 1 होता नीचे, मतलब कि इलास्टिक कोलिजन हो रहा होता, तो हमारे पास जो वी आई होता वो यूज़ होता पी एफ निकालने के लिए भी. ठीक है,
बट क्योंकि, और अगर ऐसा होता कि E इक्वल्स टू 1 हो जाता तो हमारा जो रिबाउंड होता वो भी 10 मीटर हाइट तक ही होता वापस। तो क्योंकि ये 5 मीटर हाइट तक जा रहा है तो जो वेलोसिटी इस बॉल को 5 मीटर हाइट तक ले जा रही होगी वो कैसे निकलेगी, v इक्वल्स टू फिर से रूट ऑफ 2g, h कौन सा यूज होगा 5, तो बेसिकली रूट ऑफ 10g। ये वाली जो वेलोसिटी होगी वो हमारी यूज हो रही होगी इस फेयर को 5 मीटर हाइट ले जाने के लिए, ठीक है, 5 मीटर हाइट ले जाने के लिए। तो ये वाली हो गई हमारी vf। अब मोमेंटम निकाल लेते हैं, चेंज इन मोमेंटम। तो मास तो हमारा 0.1 kg था ही। vf की जो हमारी डायरेक्शन है वो ऊपरली तरफ को है, तो मतलब कि नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हमने निचली तरफ को पॉजिटिव रेफरेंस के लिए माना है। तो 10g माइनस, ये माइनस कौन सा है, ये वाला माइनस, चेंज इन मोमेंटम वाला माइनस है ना, तो ये वाला माइनस, माइनस वी आई नीचे को ही होगा तो पॉजिटिव ही लिया जाएगा, रूट ऑफ 20g, माइनस कॉमन ले लो, 0.1 तो था ही, और ये आ जाएगा 10 इंटू जी है ना, और 9.8 लेना है तो रूट ऑफ 98 प्लस रूट ऑफ 10 से 2 इंटू 98 मतलब कि 14, बेसिकली रूट होता है, रूट ऑफ 2 इंटू 98 होता है 14, ठीक है, 98 के फैक्टर करके देख लेना क्यों, या फिर मैं करके बता, 2 इंटू 98 बचेगा ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 49, तो 49 होता है 7 का रूट, और 2 इंटू 2 4 होता है, 4 होता है 2 है ना, तो 14 आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो प्लस ऑफ 14, और ये हो जाएगा 2 इंटू 49 मतलब 2 रूट 2, 7 रूट 2, यार क्या करूँ, प्लस 14 माइनस 0.1। तो ये जो हो जाएगा जब इसको तुम कन्वर्ट करोगे या फिर कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2.39 kg मीटर पर सेकेंड। सही है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। बिल्कुल सिंपल सवाल था, कुछ नहीं था। अच्छा, ये जो माइनस आया है ना, ये माइनस इसीलिए आया है क्योंकि मैंने डाउनवर्ड्स डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। अगर तुम अपवर्ड्स डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे तो हमारा पॉजिटिव आएगा आंसर, तो माइनस पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा करेक्ट, बी। ठीक है।